महिला ने अनजाने में अनुसंधान भवन में नरभक्षी कीड़ों का एक समूह खोज लिया। ये कीड़े बिना कोई निशान छोड़े किसी व्यक्ति को निगल सकते थे, पर उसने अपने पति या बेटे से कुछ नहीं कहा। वह एक असंबंधित सहकर्मी के साथ फार्मेसी में छिप गई, फर्श पर नागदौना बिछाया और शक्तिशाली कीटनाशक छिड़का। पति का परिवार उसे पागल समझकर हंसा, पर वह जानती थी कि यही उसके बचने का एकमात्र तरीका है। पता चला कि पिछले जीवन में उन्हीं कीड़ों ने उन पर हमला किया था। धीमे लोग तुरंत निगल गए और वह अपने बेटे को बचाते हुए पति के प्रहार से घायल हुई थी। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका बेटा बिना चोट के उठ खड़ा हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसका अपना नहीं था। उसने देखा कि पति पहले ही एक चालाक महिला के साथ गठजोड़ कर चुका था और अनुसंधान के लिए धन पाने हेतु उससे शादी की थी। उसका जैविक पुत्र अदला बदली कर पहाड़ों में छोड़ दिया गया था ताकि वह ठंड से मर जाए। खतरे में उसके पति ने उसे ढाल बनाकर मार दिया ताकि वे बच सकें। वह नरभक्षी कीड़ों द्वारा निगली गई और वह उस तरह मरना नहीं चाहती थी। अगले ही पल वह 2 दिन पहले पुनर्जन्मित हो गई। शुरू में उसने इसे दुःस्वप्न समझा, पर जब उसने जंगल की आग और अनुसंधान बेस पर फंसे होने की खबरें देखी तब वह सहम उठी। सपने का दर्पण सामने था। ससुर ने भी कीड़ों की खोज करने को कहा। वह समझ गई कि यह सपना नहीं, पुनर्जन्म था। जब उसके पति का परिवार जाने की तैयारी करने लगा, वह चाहती थी कि वे मरे, पर साथ ही जानती थी कि सड़क से पेड़ हटाने में उनकी मदद के बिना वह भाग नहीं पाएगी। इसलिए उसने उन्हें रोकने का निर्णय लिया। उसने चेतावनी दी कि जंगल में नरभक्षी कीड़े हैं, पर सब उसे पागल समझकर हंसे और अनसुना कर गए। वे स्वयं को कीड़ों के विशेषज्ञ मानते थे। तभी प्रयोगशाला सहायक आई और महिला ने उसे भी आगाह किया। पति ने अधीरता से कहा कि अगर नहीं जाना चाहती तो न जाए। फिर वह परिवार के साथ अनजान होकर जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में पहले से बिखरे कपड़े थे जिन्हें कीड़ों ने पहले ही छीन लिया था। सहायक ने समझाया कि जंगल में हमेशा कीड़े होते हैं और बेस में उन्हें दूर रखने के लिए सुरक्षात्मक धूप थी, पर वे ध्यान नहीं देते। महिला को अपने पिछले जीवन की एक कड़वी याद आई। पति ने पहाड़ों से एक अंडा लाया था जो नरभक्षी कीड़ों की माँ का था। जब अंडा फूटा तो झुंड उमड़ आए थे। इस जीवन में उसने ठान लिया कि अंडे को आने से रोकेगी, पर उस समय पति कीड़ों की माँ के साथ लौटा और महिला भयभीत हो उठी। वह अंडा नष्ट करने की विनती करने दौड़ी। पिछले जीवन की त्रासदी फिर उभर आई। अंडा फूटते ही भीड़ टूट पड़ी थी, पर पति का परिवार इस बार भी विश्वास नहीं करता। ससुर ने कहा कि संरचना के अनुसार ये कीड़े लोगों को नहीं खा सकते। पति सुन सुनकर थक चुका था और उसने अंडा सहने की कोशिश की। उसे रोकना असंभव जान पड़ा, इसलिए वह सहायक के साथ फार्मेसी गई और फर्श को नागदौना से ढककर हमले के लिए दवाइयाँ तैयार कर ली। वह जानती थी कि पिछले जीवन में फार्मेसी की दवाइयों ने मानव गंध छिपा दी थी और उन्हें बचाया था। तैयार करते हुए उसने देखा कि पति का परिवार अंडे को तेज करने के लिए उत्साहित है। पति ने उच्च शक्ति का लैंप लगा दिया और अंडा गर्म होने लगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, खोल में दरारें आईं और माता कीड़ों के जन्म का संकेत मिला। परिवार रोमांचित था, सोच रहा था कि यह कोई अद्भुत प्रजाति पैदा करेगी और वे जैविक दुनिया के नेता बनेंगे। पर उसी पल हजारों नरभक्षी कीड़ों ने माता के जन्म की गंध पकड़ी और बेस पर तेजी से आते हुए झुंड कर दिया।